1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन एक जर्मन सैनिक के लिए असली जंग अब शुरू हुई थी। उसका नाम था क्लेमेंस फोरेल। रूस की साइबेरियन जेल से भागकर 14 किलोमीटर का सफर, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, ठंड, भूख और खतरों से लड़ता हुआ। सोचिए, एक इंसान अपने घर वापस जाने के लिए कितना कुछ सह सकता है। यह है उसकी सच्ची कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। युद्ध के बाद जेल की सजा। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सोवियत यूनियन ने हजारों जर्मन सैनिकों को कैदी बना लिया। इनमें से एक था क्लेमेंस फोरेल, एक नौजवान सैनिक जो अपनी बीवी और छोटी बेटी से बिछड़ गया। 1945 में उसे साइबेरिया के एक गुलाग में ठूंस दिया गया, 25 साल की सजा के साथ। ये कोई आम जेल नहीं थी दोस्तों, ये थी मौत का ठंडा ठिकाना। वहां ठंड 50 डिग्री तक गिरती थी और कैदियों को बर्फ में काम करना पड़ता था। लेकिन क्लेमेंस के दिल में बस एक ही बात थी, मुझे अपने घर वापस जाना है। जेल से भागना। जेल में क्लेमेंस को एक दोस्त मिला, एक डॉक्टर जो उसकी हिम्मत को समझता था। उस डॉक्टर ने एक छोटा सा प्लान बनाया, थोड़ी सी रोटी, एक चाकू और जंगल की ओर जाने वाला रास्ता। एक रात जब बर्फ का तूफान अपने पूरे जोर पर था, क्लेमेंस ने मौका देखा। वो जेल की दीवार पर चढ़ा, कांटेदार तारों से कूदा और जंगल की तरफ भाग निकला। पीछे से गोलियां चल रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। उसका सफर शुरू हो चुका था। 14 किलोमीटर का खतरनाक रास्ता, साइबेरिया के जंगल में जिंदगी। साइबेरिया के घने जंगल में क्लेमेंस बिल्कुल अकेला था। ठंड इतनी कि सांस भी जम जाए। खाने को कुछ नहीं, कभी छोटे जानवर पकड़ता, कभी झाड़ियों से जामुन तोड़ता। एक बार तो उसने बर्फ पिघलाकर पानी बनाया। जंगल में भेड़िए उसके पीछे पड़ गए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। फिर एक सोवियत ऑफिसर कामेनेव उसका पीछा करने लगा, हर हाल में उसे पकड़ना चाहता था। एक बार क्लेमेंस भेड़ियों के बीच से छुपते छुपते निकला और उस ऑफिसर के चंगुल से बच गया। ये थी उसकी हिम्मत की मिसाल। लोगों से मुलाकात का सफर। जंगल से निकलकर क्लेमेंस साइबेरिया के छोटे गांवों तक पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत ने उसे रोटी दी, लेकिन उसका बेटा सोवियत फौज में था और क्लेमेंस को वहां से भागना पड़ा। आगे एक पोलिश आदमी मिला जो खुद भी युद्ध से भाग रहा था। उसने क्लेमेंस को नकली पासपोर्ट बनवाने में मदद की। ट्रेन में छुपकर सफर किया, लेकिन हर जगह सोवियत सैनिकों की नजर थी। एक बार ट्रेन में चेकिंग के दौरान वो बाथरूम में छुप गया। दिल की धड़कन तेज, लेकिन हौसला बरकरार। सेंट्रल एशिया और ईरान का बॉर्डर। सफर करते 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 क्लेमेंस सेंट्रल एशिया पहुंचा। वहां ठंड की जगह अब गर्मी और प्यास ने उसका इम्तिहान लिया। एक बार भूख और थकान से वो बेहोश हो गया, लेकिन एक घुमक्कड़ परिवार ने उसे बचा लिया। आखिर में वो ईरान के बॉर्डर तक पहुंचा, लेकिन यहां भी मुश्किल थी। लोगों ने उसे सोवियत जासूस समझकर पकड़ लिया। क्लेमेंस ने अपनी कहानी सुनाई और एक ईरानी ऑफिसर ने उस पर रहम खाकर छोड़ दिया। घर वापसी और भावुक अंत। 3 साल के लंबे सफर के बाद 1952 में क्लेमेंस जर्मनी पहुंचा। उसके पैर थक चुके थे, कपड़े फट चुके थे, लेकिन आंखों में एक चमक थी, घर लौटने की खुशी। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसकी बीवी और बेटी, जो अब बड़ी हो चुकी थी, उसे पहचान नहीं पाई। फिर उसने अपनी आवाज में उन्हें पुकारा। एक पल के लिए वक्त थम गया और परिवार के गले लगते ही उसका सफर पूरा हुआ। ये था एक इंसान का अपने घर के लिए जुनून। अंत, सच्ची कहानी का कनेक्शन। ये कहानी सच्ची है दोस्तों। ये कॉर्नेलियस रोस्ट नाम के एक जर्मन सैनिक की जिंदगी से प्रेरित है। उसने अपना नाम छुपाया ताकि सोवियत केजीबी उस तक न पहुंचे। इतिहासकार कहते हैं कि कुछ बातें थोड़ी नाटकीय बनाई गई हैं, लेकिन ये सफर सच था। फिल्म एज फार एज माई फीट विल कैरी मी इसी कहानी पर बनी, जो 2001 में रिलीज हुई। हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल, कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, एक सैनिक की आजादी की जंग? अगर आपको पसंद आई तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आप इस फिल्म को देखना चाहेंगे। अगली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।